जो कमान दिखाते हैं है, कमान जो होती है, धनुष जो होता है, उसमें लचीलापन होता है। जितना ज्यादा बुद्ध रूपी प्रत्यंचा को खींचेंगे उतना मोल्ड हो जाएगा। ये मोल्डिंग पावर पुरुषार्थ को ऊंचा चढ़ाने की पावर बुद्धि की खींच के ऊपर है। जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई जाती है तो मस्तक की ओर खींचते हैं, अर्थात ईश्वर की याद में मन बुद्धि का जितना ज्यादा खिंचाव होगा, आकर्षण होगा, उतना ही पुरुषार्थ तीव्र होगा, मनन चिंतन मंथन तीव्र होगा। और जो ईश्वरीय ज्ञान का वर्षा है, पहला पहला वर्षा, वो आत्मा को ज्यादा मिलेगा। इसलिए बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में जो बाप समान राम बाप के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होने वाला बड़ा बच्चा कारण या कारण यज्ञ से अलग हो गया तो उसे डाडे की मिल्कियत सौंप दी जाती है। जो बड़ा बच्चा होता है अपने हिस्से की मिल्कियत लेकर के कमाई करना शुरू करता है तो वो और छोटे छोटे बच्चों के मुकाबले ज्यादा कमाई कर लेगा या कम कमाई करेगा? ज्यादा कमाई कर लेता है, क्योंकि बुद्ध रूपी तर्कस में उसको डाडे के वर्षे से बाण मिले हुए हैं। पुरुषार्थ करने के लिए लचीला धनुष मिला हुआ है। जिसको शास्त्रों में कहा गया है शंकर चाप जहाज। चाप अर्थात धनुष, वो शरीर रूपी धनुष भी है जिसे चाप कहा जाता है। वो शरीर रूपी जहाज भी है जिस जहाज का आधार लेकर के यही चढ़े उतर ही पार नर। मन बुद्धि रूपी आत्माएं उसकी प्रैक्टिकल याद में सवार होकर के इस संसार सागर से पार चली जाती है। परंतु उस पुरुषार्थ रूपी धनुष में लचीलापन होना चाहिए, मोल्डिंग पावर होनी चाहिए। इसलिए नारायण के रूप में राम वाली आत्मा जब संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसकी खास ये शिफ्ट है, विशेषता है कि वो आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में संसार के बड़े से बड़े हौदे वाले लोगों के साथ भी
संस्कार मिलाई लेती है। और छोटे से छोटे ओहदे वाले सड़क का भिखारी ही क्यों न हो, उसके साथ भी रह करके संस्कार मिलाए लेने में सिद्ध हस्त है। ये पुरुषार्थ रूपी धनुष की मोल्डिंग पावर के कारण होता है। जो कि यज्ञ के आदि से ही ये पावर मिली हुई है, बाप दादा की प्रॉपर्टी से। ये लो अपना धनुष और ये लो बुद्धि रूपी तरकस और ये लो ये बाण, अपना खाओ और अपना कमाओ। आज से ही वो बच्चा स्वाधीन हो जाता है, खुद की कमाई करना और खुद ही खाना। जो बच्चे आधीन होने के संस्कार वाले हो जाते हैं, वो आज भी दुनिया में देखे जाते हैं। माँ बाप की कमाई हुई संपत्ति पर काबिज होकर के रहना चाहते हैं जिंदगी भर, अपनी कोई कमाई अलग से नहीं करना चाहते। तो फिर उनको भीख भी मांगनी पड़ती है, कारण या कारण कोई टाइम पर, क्योंकि अपने पुरुषार्थ का मादा नहीं है। स्वावलंबी होना भगवान की सबसे बड़े से बड़ी गिफ्ट है।